अरमापुर स्टेट में धूमधाम से मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध वंदना, शोभा यात्रा और सामाजिक एकता का संदेश। कानपुर नगर के अरमापुर स्टेट में त्रिवेदी पावनी बुद्ध पूर्णिमा स्थित त्रिरत्न बुद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान बुद्ध वंदना, धम्म पाठ और प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने भगवान बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों पर प्रकाश डाला। श्रद्धालुओं ने शांति, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं और बच्चों का भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली। ये तो है आज जो बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम आप बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बुद्ध पूर्णिमा का महोत्सव जो है यहाँ करीब पिछले 15 सालों से मनाया जा रहा है और यहाँ क्या पूरे विश्व में महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध का जयंती मनाई जाती है। उनकी शिक्षाएं जन जन तक जाती हैं। वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में जाती हैं। उनका मैत्री, करुणा, बंधुत्व और प्रज्ञा का जो शिक्षाएं हैं समुद्र पार करके गई, यहाँ रुकी नहीं। और उनकी शिक्षाओं को सम्राट अशोक जैसे लोग बाहर ले गए। बुद्ध और बोधिसत्व जैसा कि तथागत बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोला गया। और आजकल की भागम-भाग जिंदगी में तनाव, नरसंहार, नफरत भरी है। उन चीज़ों को दूर करने के लिए तथागत बुद्ध ने 2570 साल पहले संबोधि प्राप्त किया, जो कि आधुनिक जो आदमी हर तरीके से व्यस्त है, दुखी है, परेशान है, शारीरिक सांसारिक चीज़ों के प्राप्त होने के बाद भी दुखी है, नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी है, तो उनसे दूर करने का उन्होंने जो रास्ता बताया दुख है। उन्होंने सबसे पहले तो दुख स्वीकार किया, क्योंकि लोग दुख से भागते हैं। तो उन्होंने दुख को ही पकड़ा कि जब दुख है, आप पहचान करेंगे दुख है, उसका कारण है। जब कारण जानेंगे दुख का कारण क्या है, किस प्रकार का दुख है, तो वो फिर आप निवारण के लिए करेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दुख है, दुख का कारण है और दुख को दूर किया जा सकता है। और उसके निवारण के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया कि जो हम पहले तो अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग क्रमबद्ध बताए गए हैं, तो उसी क्रम से हम दुख को समझकर इसके बाद अपने जीवन में लागू करेंगे, आगे जाएंगे और इस दुख से हम बाहर होंगे। सीढ़ियों को उन्हें प्रधानता दी। शरणगमन, जो शरणगमन है, शरणगमन हम किसके समझा रहे हैं? ऐसा आदर्श जो विश्व जगत में प्रथम, अभी भी सम्यक संबुद्ध जैसा विश्व में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, पूर्ण जागृत व्यक्ति सम्यक संबुद्ध। उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया 35 साल की उम्र में बोधगया में। इसके बाद उन्होंने देखा ये तो बहुत ही कठिन मार्ग है, कैसे समझाएंगे। वो उनके लेवल के जो 5 परिव्राजक थे वो सारनाथ में गए और वहां पर उन्होंने पहला प्रवचन दिया। उन्होंने 3 महीने उनको समझाया सत्य, अनित, अनात्म, दुख, प्रतीत, समुत्पाद, दुख क्या है, वैज्ञानिक शिक्षाएं थी, उनको दूर करने का प्रयास किया। और उन्होंने 60 लोगों का संघ बनाया। 60 लोगों का संघ बना के जो पहला प्रवचन दिया गया, तो वहां पर धम्मचक्र प्रवर्तन, जिसको देवपत्तन बुधियार सारनाथ में बोला गया, वहां पर किया। इसके बाद 45 साल तक अनमिरत, थके नहीं, रुके नहीं, अपने जैसे 60 लोगों को बनाकर तैयार कर आगे उनको देना। और आर संघ जो सोतापन, सगदागामी, अनागामी, अरंत जैसे स्तर को, लेवल को ले गए, अपने मन के मन को शुद्ध करके और पूरे दुनिया को बांटा। आज दुनिया में क्या चल रहा है? नफरत, विश्व युद्ध सारा चल रहा है, लेकिन उससे। मेरा नाम जयदेव प्रसाद है, मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का धर्ममित्र हूँ। पूर्णिमा का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य है? ये कार्यक्रम हमारा लगभग 12 वर्षों से होता चला आ रहा है, जिसमें हम आध्यात्मिक जो हमारा संघ है करीब 42 देशों में कार्यरत है और उसकी एक शाखा कानपुर में, जिसके तहत हम लोग आध्यात्मिक रूप से बाबा भगवान बुद्ध की जयंती मनाते हैं, गैर राजनीतिक तरीके से। हमारा जो प्योर है वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट रहता है कार्यक्रम का। लोग बुद्ध पूर्णिमा से काफी लोग संक्षेप रहते हैं, तो जो आज के युवा हैं उनको किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे आप? वो इस तरह से कि जैसे भगवान बुद्ध ने की जो शिक्षाएं हैं, विपश्यना या मेडिटेशन है, उनको करने से हमारे युवाओं को उनके दैनिक जीवन में, पढ़ाई लिखाई में और आगे बढ़ने में मेडिटेशन के द्वारा सहायता मिल सकती है। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे सब जगह पर मेडिटेशन, विभिन्न प्रकार के मेडिटेशन के केंद्र खोले हुए हैं। तो इस तरह से हमारी संस्था में भी
हम लोगों के सेंटर है जहाँ पे युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को या जो थोड़ा मानसिक रूप से परेशान है उनको हम लोग ध्यान के माध्यम से सुख प्रदान करने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं मैसेज देना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो धर्म नहीं है। जिस तरह से आप गोयंका जी को देखते हैं, उनके शिविर में विपश्यना करने सभी जाति वर्ण धर्मों के लोग आते हैं। इसी तरह हमारा संघ भी सभी लोगों के लिए खुला है और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जीने का प्रयास करें बिना किसी भेदभाव के। और सभी लोग हमारे इस संस्था में आमंत्रित हैं। धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? ब्रह्मचारी अंशुल सिद्धि। आज के कार्यक्रम में क्या उद्देश्य है? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जीवन सभी लोगों को सुख शांति कैसे प्रदान की जाए और युवा जवान वृद्ध सबको मेडिटेशन और शांति का संदेश जो हम हमारे तथागत बुद्ध ने दिया तो पूरे विश्व को शांति का संदेश दे रहे हैं और सभी व्यक्ति सुखी हों, खुश हों और हमेशा आध्यात्मिक जीवन का प्रेफरेंस दें।